पिछले दिनों एक खबर ने हैरान कर दिया। खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क में पीआईए की मलकियत रोजवेल्ट होटल के कमरा नंबर 1408 में भूतों का बसेरा है। ये दावा किसी और ने नहीं, खुद उस होटल में ठहरने वाले एक सयाह ने किया। सयाह के मुताबिक कमरे में क़याम के दौरान उसने वाज़े तौर पर किसी गैर मरई चीज की हरकत और सकनात को महसूस किया। याद रहे, हुकूमत पाकिस्तान इस होटल को फरोख्त करना चाहती है और नैब ने इस होटल की फरोख्त की तहकीकात का ऐलान किया है। इस होटल के मुतालिक अजीबोगरीब खबरें आने के बाद एक सहाफ़ी ने हकीकत का पता चलाने की खातिर इस होटल में क़याम का इरादा किया। सहाफ़ी ने बाद अपना तजर्बा शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है जैसे सिर्फ कमरा नंबर 1408 ही नहीं बल्कि पूरे होटल पर भूतों ने बगैर किराया अदा किए कब्जा कर रखा है। सहाफ़ी के कहने का मतलब है कि पूरा होटल इस कदर वीरान है कि उस पर भूत प्रेत के कब्जे का गुमान होता है। वैसे आपने वो कहानी तो जरूर पढ़ी होगी जिसमें एक जुराइम पेशा गिरोह किसी कीमती जगह को औने पौने दामों खरीदने की खातिर मशहूर कर देता है कि उस जगह भूत प्रेत का साया है। इस सिलसिले में उड़ती उड़ती एक खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी इस होटल को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। अदाकारा मीरा ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसे पढ़ने के बाद तज्ज़ियों और तबसरों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। मीरा ने दावा किया है कि वो इंतहाई पाक साफ बाकिरदार और सच्ची औरत हैं। इस बयान पर बहुत से लोगों ने मीरा का खूब मजाक उड़ाया और इस पर वीडियोस बना कर लाखों व्यूज हासिल किए। बहुत से काबिल और समझदार एंकर्स मीरा के इस बयान को संजीदा लेने की बजाय इसमें मजाक तलाश करते रहे। हालांकि हमें इस बात पर संजीदा गौर व फिक्र की जरूरत है कि क्यों जब शोबिस से ताल्लुक रखने वाली कोई खातून खुद को पाक बाज और बाकिरदार कहती है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों शोबिस में काम करने वाली खवातीन को हमेशा शक की नज़र से ही देखा जाता है। क्यों शोबिस में काम करने वाले मर्दों को कभी अपनी पाक दामनी के इजहार की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों शोबिस से ताल्लुक रखने वाले मर्दों को हमेशा हीरो, अदाकार या बड़े कलाकार के तौर पर ही देखा जाता है। शोबिस से ताल्लुक रखने वाले मर्दों और औरतों को लेकर इस दोहरे और दोगले मेयार की वजह समझ से बाहर है। शायद ये हम मर्दों के अंदर की मुनाफिकत है कि जिसकी बुनियाद पर हम सब कुछ करके भी पाक साफ़ी कहलाते हैं, जबकि औरत कुछ ना करके भी बुरी बन जाती है। एक मोतबर कौमी अखबार की खबर के मुताबिक सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए अच्छे पैगामात नहीं आ रहे। सऊदी हुकूमत ने हाल ही में इस बात के वाज़े इशारे दिए हैं कि वो पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज की तजदीद नहीं करेगा, यानी पाकिस्तान को मुकर्ररा तारीख पर यह कर्ज वापस करना होगा। पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर इस कर्ज की तजदीद के लिए सऊदी अरब से दरख्वास्त की है, लेकिन ताहाल उधर से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के इंतहाई गहरे बरादराना ताल्लुकात में बिगाड़ हमारे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कश्मीर के मामले में सऊदी खामोशी के बाद पाकिस्तान, तुर्की और मलाइशिया पर मुश्तमिल एक क्रिया इस्लामी ब्लॉक बनाने की बात की थी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा के इस बयान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फौरी तौर पर $1 अरब कर्ज वापस मांग लिया था, जो पाकिस्तान ने चीन से पकड़कर वापस किया। अब सऊदी अरब ने अपने बकाया $2 अरब भी वापस मांगे हैं। तो इस बात की जानिब वाज़ेह इशारा है कि दो तरफा ताल्लुकात में आया बिगाड़ आर्मी चीफ के ज़ाती दौरे और कोशिशों के बावजूद बरकरार है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के सदारती इलेक्शन जीतते ही दुनिया भर के मुल्कों में आने वाली नई अमरीकी इंतजामिया से ताल्लुकात उस्तवार करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खारजा महाज के मंझे हुए पैंतरेबाज खिलाड़ी 78 साल जो बाइडन के सदर बनने के बाद अमरीकी इंतजामिया में आने वाली मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान में पहले ही काफी होमवर्क किया जा चुका है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक आगाज में ट्रंप इंतजामिया के साथ इस्लामाबाद के ताल्लुकात कुछ मुश्किलात के बाद दुरुस्त हो गए थे, लेकिन ट्रंप के आने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में पहले से ज्यादा बेहतरी आने का इम्कान है। जो बाइडन के सदर बनने से पाकिस्तान को बैरूनी मुहाज पर एक फ़ायदा तो ये होगा कि सदर ट्रंप की तरह बाइडन अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के फौरी इनखला के हक में नहीं, और पाकिस्तान भी ऐसा ही चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से अफगानिस्तान एक बार फिर से खाना जंगी जैसे मसले का शिकार हो जाएगा, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। बाइडन चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाए, लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए फौजों की मखसूस तादाद यहाँ मौजूद रहे। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के ख्यालात भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक सदर बाइडन हर लिहाज से मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप से बहुत बेहतर साबित होंगे। पाकिस्तानी हुक्काम समझते हैं कि सदर बाइडन कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर यकीनन आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि रिवायती तौर पर डेमोक्रेट्स इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर चुप नहीं रहते, और यही वजह है इस्लामाबाद में बैठे हुक्काम के उस यकीन की कि बाइडन इंतज़ामिया मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम पर ज़रूर आवाज़ उठाएगी।
جو بائیڈن پر یقین کی ایک وجہ 2009 کا کیری لوگر بل بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی غیر فوجی امداد کو 3 گنا کرنے والے اس بل کے شریک مصنف جو بائیڈن ہی تھے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جو بائیڈن کے صدر بننے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں شاید بہت زیادہ تبدیلی تو نہ آئے، لیکن کچھ ایسے فائدے ضرور حاصل ہونے کا امکان ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ممکن نہ تھے۔